गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके सामने अपने आप को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ इस विषय पर कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आखिरकार 75 साल से कांग्रेस का देश में शासन रहा, तो उसने देश को 75 साल या 30-35 साल में आगे क्यों नहीं ले जा पाई। ये जो क्वेश्चन है, आज मैं इसी क्वेश्चन का आपको जवाब देने आया हूँ। तो शुरुआत में ऐसा था कि देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो कांग्रेस जो समय पर थी अंग्रेज़ों से लड़ रही थी। पहले कांग्रेस ने आज़ादी के लिए लड़ा। उसके बाद जब 1947-50 में देश आज़ाद हो गया, संविधान बन के लागू हो गया, तो उसके बाद कांग्रेस ने देश के हित में बहुत सारे काम किए जो कि आप लोगों को पता नहीं होते हैं। हरित क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फिश फिश रिवॉल्यूशन और बहुत सारे तमाम आईआईटी, एनआईटी ये सब बनवाए। डीआरडीओ, रिजर्व बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और सरकारी स्कूल चलवाए बहुत सारे। मनरेगा, नरेगा ये सब कौन लाया? ये सब हमारी कांग्रेस सरकार ही हम लोगों के लिए लाई थी, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा ये है कि हर एक जन जन जो सबसे शोषित और पिछड़ा हुआ व्यक्ति है उसका विकास हो। जब उसका विकास होगा तभी जाके ओवरऑल पूरे हमारे भारत देश का विकास हो पाया। कुछ लोग बीच बीच में ये भी कहते हैं कि मुसलमानों की वजह से हमारे भारत के दो टुकड़े हुए थे, भारत जो है वो पाकिस्तान में बट गया था। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी से पहले जब अंग्रेज़ आए थे तब उस समय रियासतें हुआ करती थी, अलग अलग राजा हुआ करते थे बहुत सारी रियासतों के। भारत एक था ही नहीं। भारत भारत कब बना? 1950 जब संविधान लागू हो गया उसके बाद भारत भारत बना। तो ये जो पाखंड लोग फैला रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को अलग देश दे दिया, तो उसके पहले तो देश था ही नहीं, भारत था ही नहीं। भारत तो संविधान लागू होने के बाद बना। तो ये एक भ्रांति है। उस समय के जो बड़े बड़े लीडर थे उनने अपने हिसाब से देश को बांट लिया, तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आप लोगों को? अब भारत भारत बना है, अब इसको कोई तोड़ के दिखाए। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को ईस्ट पूर्व बांग्लादेश जो पाकिस्तान था पहले, पूर्वी पाकिस्तान, उसको ईस्ट पाकिस्तान से आज़ाद कराया था घर में घुस के। इसे बोलते हैं एक देश को दो टुकड़ों में तोड़ना असली मायने में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस है उसने पूरे पूरे भारत में शिक्षा की नींव रखी, क्योंकि उसको पता है कि जब बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे वो बढ़ पाएंगे, अपने देश का विकास कर पाएंगे। जैसे कि उसने जवाहर नवोदय विद्यालय खोले हर ज़िले में। आज पूरे इंडिया में 695 से ज़्यादा जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जिनमें पढ़ कौन रहा है? जो सबसे निचले वर्ग के हैं, जो कमज़ोर हैं, जो इतने आर्थिक संपन्न नहीं हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसमें भी ओबीसी, एसटी और जर्नल। तो आप सोचिए, आपको अपने आस पास आप देखिए कि नवोदय विद्यालय का आपके आसपास कोई ना कोई आपको विद्यार्थी ज़रूर ही ज़रूर मिल जाएगा। आज हालत ये है कि पूरे विश्व में नवोदय विद्यालय के पढ़े आपको बच्चे मिल जाएंगे। हर यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी साइंटिस्ट जो आइसरो है उनमें मिल जाएंगे, डीआरडीओ में मिल जाएंगे, बैंक में मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। और वो बच्चों और इन बच्चों में आप कंपेयर करके देख लीजिए कि कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं स्वयं एक नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ और मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि शिक्षा जीवन के लिए कितनी ज़रूरी होती है। मानवता तभी आएगी जब हम लोग शिक्षित होंगे। तो इतना सब बहुत सारी चुनौतियाँ थीं, इतिहास में बहुत सारी चुनौतियाँ रही हैं, हमेशा से रही हैं, लेकिन उन चुनौतियों से भी आगे बढ़ के कांग्रेस ने देश के लिए इतने सारे शैक्षिक संस्थान खोले और अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट किया। एनटीपीसी, रेल, गेल, वेल, सेल ये सब किसने बनवाए? कांग्रेस ने बनवाए, जो कि इस देश की नींव हैं। भाखड़ा नैगल डैम किसने बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया, जो कि जिससे इतने सारे खेत, करोड़ों लाखों करोड़ों खेतों को पानी मिल रहा है। ये सब योजनाएं हैं, ये सब हमारे देश की वो दुखती नस हैं जिनको अगर हमने सही नहीं किया तो देश कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इस बात को समझिए और धर्म से आगे बढ़िए। देश का विकास केवल विज्ञान से हो सकता है, इसके अलावा ना तो कोई देश विज्ञान के को छोड़कर आगे बढ़ पाया और ना कभी बढ़ पाएगा इतिहास में। अमेरिका देखिए, चाइना देखिए, जापान देखिए, यहाँ के जो लोग हैं वो हाई क्वालिफाइड हैं, उच्च लेवल की शिक्षा इनके पास है, इसीलिए आज हमसे आगे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? बस घंटी बजा रहे हैं, या फिर दरगाह जा रहे हैं, या फिर चर्च जा रहे हैं, बस इसी सब में फंसे हैं। तो इन सब से ऊपर उठिए, जातिवाद मातिवाद को ख़त्म कीजिए, बौद्ध धर्म की ओर चलिए, कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए अगले आने वाले चुनावों में, जिससे देश का जो हित है वो सिद्ध हो सके।
वरना ये लोग देश को पूरा बर्बाद कर देंगे, लूट लेंगे, बेच देंगे और फिर से हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम हो जाएंगे। आज क्या हो रहा है, सारी टेक कंपनियां जो हैं वो विदेशी हैं, अमेरिका की हैं और जो डेवलपमेंट हो रहे हैं सॉफ्टवेयर है वो वहीं से हो रहे हैं, या तो चाइना या फिर अमेरिका। इंडिया कहाँ पर है? अभी AI जो सर्च इंजन है डीप सी किसने बनाया? चाइना ने बनाया, उसके पहले अमेरिका ने बनाया था। इंडिया ने अभी तक क्या किया बताइए इस फील्ड में? और जो लोग ये कहते हैं कि मोदी ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खुलवा दी हैं, तो यूनिवर्सिटी तो खुलवा दी, लेकिन जो बच्चे हैं वहाँ तक पढ़ने पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है। हर जगह महंगाई, हर जगह टैक्स, हर जगह चोरी, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आप समझिए, कांग्रेस की विचारधारा को समझिए, राहुल गांधी के विचारों को समझिए। उसने बोला था ना अभी वोट चोरी हुई है, तो अब आपको पता चलेगा, क्योंकि आपके वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होंगे। जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं होंगे तो आप वोट कैसे देंगे? आप ये बताइए हमें। वोट ही नहीं दे पाएंगे तो सरकार ना बदलेगी और तानाशाही आ जाएगी। तो एजेंडा बहुत बड़ा है। आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा, अपने आप से अवेयर होना पड़ेगा, अपने आसपास की सोसाइटी को अवेयर करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा देश बदलेगा। और जो इस देश का यूथ है, युवा जो है, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि आप इन सबसे आगे बढ़िए। आप पढ़े लिखे हैं, आपने किताबें पढ़ी हैं, देखी हैं आपने किताबें। थोड़ा तार्किक सोचिए, थोड़ा तार्किक सोचिए कि घंटी बजाने से और तबला बजाने से या फिर प्लेट बजाने से कोरोना वायरस कैसे भाग सकता था? बताइए, है आपके पास कोई जवाब? कुछ लोग बोलेंगे तरंगे निकली, ये निकली, वो निकली, तो फिर इतने सारे लोग क्यों मर गए? क्यों कोरोना वायरस पूरा नहीं भागा? आखिर में वैक्सीन का ही सहारा क्यों लेना पड़ा? ये आपके लिए सवाल है। तार्किक बनिए। हर कुछ ना कुछ जो हो रहा है उसका तर्क होना चाहिए। बिना तर्क के अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मूर्ख हैं, और मूर्खों से बहस कभी की नहीं जा सकती है। तो ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए जो नहीं समझ सकते बातों को, और ऐसे लोगों को समझाइए जो थोड़े तार्किक हों, जो थोड़े पढ़े लिखे हों। जय हिंद।